नमस्ते दोस्तों। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी न कभी हमको कमर का दर्द होता है और कई लोगों को ये दर्द लंबे समय से बना हुआ है, ये लंबे समय तक रह सकता है। मैं डॉक्टर सचिन अधिकारी KRCHL अस्पताल LIG चौराहा इंदौर में न्यूरो सर्जन और स्पाइन सर्जन के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कमर का दर्द किन कारणों से हो सकता है और हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है और हमें किस प्रकार से उसमें आगे इलाज की ज़रूरत है। तो कमर का दर्द जो सबसे आम तौर पे जिस कारण से होता है वो है कमर में जो डिस्क होती है, जिसको दो हड्डियों के बीच में हम गादी बोलते हैं, वो खसक के नसों को दबाती है, जिसके कारण इस तरीके का दर्द हो सकता है। ये उसका सबसे कॉमन कारण है, ये सबसे आम उसका कारण है। इसके अलावा और कई कारणों से कमर का दर्द हो सकता है। तो जैसे अगर हम कमर के मॉडल को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि ये एक नस है और इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये रीढ़ की हड्डियां हैं और ये जो लाल रंग का पदार्थ दिख रहा है ये एक मॉडल है जिसमें ये डिस्क को दिखा रहा है। तो ये सारी डिस्क है। अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो ये एक बड़ी नस है जो कि ऊपर जाके दिमाग से जुड़ के रीढ़ की हड्डी के बीच के माध्यम से पीछे वाले हिस्से में नीचे की तरफ कमर तक आ रही है। और ये जो नसें दिख रही हैं तारों की भांति, ये नसें हमारे पैरों को सप्लाई करती है। सीधे पैर की तरफ जो नस है वो सीधे पैर को सप्लाई करेगी और जो उल्टे हाथ की तरफ नस दिख रही है वो उल्टे पैर को सप्लाई करती है। तो इन डिस्क के खसक के नस को दबाने के कारण अगर वो सीधे पैर की नस को डिस्क दबा रही है तो सीधे पैर में दर्द होगा, अगर उल्टे पैर की नस को दबा रही है तो उल्टे पैर में दर्द होगा। तो ये अलग अलग कमर में 5 हड्डियां हैं और पांचों हड्डियों के बीच में एक एक डिस्क है जो कि हमको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, जो हमको कमर में झटका लगने से बचाती है। लेकिन ये डिस्क जो है ये बहुत जेली जैसा एक पदार्थ है जो कि भारी वजन उठाने से, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करने से या लगातार झटका लगने के कारण इस तरह का डिस्क जो है वो पीछे खसक के नस को दबा सकता है। अब हम देखते हैं कि कई बार कुछ मरीजों को डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कमर में जो डिस्क की समस्या है वो हमको MRI करने के माध्यम से पता लगती है और MRI में नस पर कितना अधिक दबाव है उसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आमतौर पे होने वाले कमर के दर्द के 80 से 85% मरीज दवाइयों से, सिकाई करने से या कुछ हद तक शॉर्टवेव डायथर्मी और अल्ट्रासाउंड थेरेपी करने से आमतौर पे ठीक हो जाते हैं। अब बचे हुए जो 15% मरीज हैं उनमें से भी सिर्फ 5% मरीजों को ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से भी 10% मरीज दवाई खा के या कुछ और तरीकों से ठीक हो सकते हैं। तो किसी को भी कमर में डिस्क की समस्या है तो उनको घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको सही डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। MRI में सही रूप से देखने की आवश्यकता है कि उसमें डिस्क कितनी बाहर खसकी है और कितना नस को दबा रही है। तो सिर्फ जो 5% मरीज हैं उन्हीं को ऑपरेशन की आवश्यकता है। उनमें भी आजकल दूरबीन के माध्यम से छोटे चीरे से बहुत व्यवस्थित रूप से ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसमें मरीज 2 से 3 दिन में या कई बार अगले दिन ही ऑपरेशन के घर जा सकता है। और न ही आजकल जिन तरीकों से ऑपरेशन हम कर रहे हैं उनमें अब ऐसा नहीं होता है कि किसी को पैर में कमजोरी आ गई, पैर का पंजा लटक गया या मरीज को दर्द ठीक नहीं हुआ। आमतौर पे सभी मरीजों में ऑपरेशन के बाद वो चल फिर भी सकते हैं और उनका दर्द भी चला जाता है और उनके लिए दैनिक रोजमर्रा के जो काम करना है वो करना आसान होता है।